आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेमिनिसेंस मूवी को। ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। तो मूवी स्टार्ट होती है एक शहर मायामी से, जो कि पूरी तरह पानी में डूब चुका है। आगे हमें ह्यू जैकमैन दिखाई देते हैं, जो कि पानी में से एक कार्ड निकालते हैं और सामने बैठे एक कार्ड प्लेयर को कार्ड देते हैं, जिसके बाद जैकमैन अपने काम पर चले जाता है। इसका काम काफ़ी अलग था। ये लोगों को उनकी पुरानी यादों में भेज सकते थे, वो भी एक मशीन की मदद से। जैकमैन अपने ऑफिस जाते हैं, जहां उनकी कलीग उनसे कहती है कि एक सोल्जर आया है जो कि पास्ट की यादें देखना चाहता है। जैकमैन उसे उसकी पास्ट की लाइफ की यादें दिखाता है। जैकमैन और उसकी कलीग दिन भर में कई सारे लोगों को उनकी पास्ट लाइफ की यादें दिखाते हैं, पर जब वो शॉप को बंद कर रहे होते हैं तो एक लड़की वहाँ पर आती है। वो लड़की कहती है कि मैं अपने घर की चाबी भूल गई हूँ, इसलिए वो अपनी यादों में जाना चाहती है। जैकमैन पहले तो मना करता है, पर फिर मान जाता है। वो उस यादों में उस चाबी को ढूंढ लेते हैं, पर जैकमैन को उस लड़की से प्यार होने लगता है। जैकमैन उसे मशीन से निकालता है और चाबी के बारे में बताता है। वो लड़की अपनी इयररिंग्स वहीं पर भूल जाती है, तो जैकमैन उसी रात को उसे इयररिंग वापस करने के लिए उस बार में जाता है जहां वो लड़की गाना गाया करती थी। वो लड़की उससे बात करती है और उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। जैकमैन उसे घर छोड़ आता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे कि तभी जैकमैन को उसकी कलीग उस टैंक से जगा देती है। दरअसल जैकमैन अपनी ही यादों में गया हुआ था। वो लड़की उसे छोड़कर जा चुकी थी, पर जैकमैन उसे अपनी पुरानी यादों में देखता रहता था और उसके साथ जीना चाहता था। वो उस लड़की को ढूंढने भी कई दिन उस बार में जाया करता था, पर उसे वो नहीं मिली। जैकमैन ने अपनी यादों को स्टोर करके रखा हुआ था। वो हर दिन उन यादों में जाया करता था। तभी बाहर बेल बजती है। जैकमैन बाहर देखने जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। पर ज़मीन पर उसे एक इयररिंग दिखती है, जो कि उसी लड़की की होती है। वो उसे फिर से ढूंढने लगता है। जैकमैन और उसकी कलीग को एक क्रिमिनल की याद दिखाने के लिए पुलिस बुलाती है। जैकमैन को उस क्रिमिनल की यादों में वही लड़की दिख जाती है, जो कि एक गैंगस्टर के साथ थी। वहाँ वो एक करप्ट पुलिस वाले को भी देखते हैं। जैकमैन उस लड़की को ढूंढने के लिए उस गैंगस्टर के अड्डे पर चला जाता है और उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। वो गैंगस्टर उसे मारने लगता है और एक पानी के टैंक में उसे डुबाने लगता है। तभी वहाँ पर जैकमैन की कलीग उसे बचाने पहुँच जाती है। वो सारे क्रिमिनल्स को एक साथ मारकर उस गैंगस्टर को भी मार देती है और जैकमैन को बचाकर ले जाती है। जैकमैन को उस लड़की की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि वो एक प्लान के तहत जैकमैन के पास आई थी और वो किसी की मेमोरी को चुराने के लिए वहाँ आई थी। जैकमैन पता करता है कि वो किसकी मेमोरी चुरा कर ले गई, तो उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड की यादें वो चुरा कर ले गई है, जिससे उस गैंगस्टर को एक बच्चा भी था और उस गैंगस्टर के दूसरे बेटे ने ही उससे ये काम कराया होता है। पर कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि उस गैंगस्टर की हत्या हो चुकी है, जिसके बाद जैकमैन उस गैंगस्टर की बीवी से मिलने उसके घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। पर वो अब पागल हो चुकी थी। वो उसको और उसके लड़के को समझाने की कोशिश करता है, पर वो समझते नहीं और सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें मारने के लिए कहते हैं और सिक्योरिटी उन्हें बाहर लेकर जाती है, पर मारती नहीं है, क्योंकि वो एक सोल्जर था और सिक्योरिटी वाले भी पहले सोल्जर थे, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। जैकमैन एक नाव खरीदता है और एक पुरानी जगह पर जाता है, जहाँ पर वही पुलिस वाला होता है जो उसे क्रिमिनल्स की यादों में दिखता है। वो उसे गन पॉइंट पर लेता है और लड़की के बारे में पूछने लगता है, पर वो पुलिस वाला उसे धोखे से वहाँ से भाग जाता है और उस पर अटैक करने लगता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जैकमैन उसे बेहोश करके अपने स्टोर में लाता है और उसकी यादों में उस लड़की को ढूंढने लगता है, तो उसे पता चलता है कि वो पुलिस वाला उसे डरा धमका कर उससे जैकमैन की स्टोर की गई यादें चुरा रहा था। साथ ही वो ये भी देखता है कि वो लड़की जैकमैन से मिलने आई होती है, पर वो पुलिस वाला उसे गन पॉइंट पर वहाँ से ले जा चुका होता है। वो लड़की को टॉर्चर करता है और जिससे लड़की परेशान होकर एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। ये सब जैकमैन देख चुका होता है
तो वो उस पुलिस वाले को अब उसी की यादों में टॉर्चर करने लगता है। जैकमैन उस गैंगस्टर के घर जाता है और उसके लड़के को उसकी सच्चाई के बारे में बताता है कि जैकमैन को उसके बारे में सब कुछ पता है कि उसी ने सबको मार रखा है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो अपनी कलीग से मिलता है और उसे अपनी पेटी के पास जाने के लिए कहता है और उसी टैंक में जाकर वो अपनी मेमोरीज में फिर से उसी लड़की के साथ चला जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।